दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपके सभी पौधों के लिए रहेगा। दोस्तों आपने अपने गार्डन में जिस किसी का भी पौधा लगा के रखे हुए हैं, चाहे आप गुलाब का पौधा लगा के रखे हुए हैं या फिर दोस्तों आपने मोगरे का पौधा लगा के रखे हुए हैं या फिर दोस्तों आप गुड़हल के पौधे को लगा के रखे, आपने अपने गार्डन में जिसका भी पौधा लगा के रखे हैं वो सूख रहे हैं, आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर दोस्तों आप अपने गार्डन में सब्जियों का पौधा लगा के रखे हुए मिर्च, टमाटर, बैंगन, अगर आपके सब्जियों के पौधे में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं, आपका पौधा जो है जैसे का तैसे आपके गार्डन में पड़ा हुआ, तो दोस्तों आज मैं आप लोग को फ्री का एक ऐसे खाद बताने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं महीने में एक बार तो आपका पौधा एकदम से सूख गया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, नई नई ब्रांचें नहीं आ रही है, तो इस खाद के इस्तेमाल से दोस्तों आपके पौधे जो है एकदम हरा भरा हो जाएंगे और उसमें भर भर के ब्रांचें आना चालू हो जाएगी। दोस्तों बहुत कोई अपने गार्डन में पौधा तो लगा के रखते हैं लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधा एकदम से सूखने लगता है, उसमें नई नई ब्रांचें नहीं आता है, पौधा में फूल फल नहीं आती है। तो दोस्तों फूल फल नहीं आने का कारण एक ये होता है हमारे पौधे की मिट्टी में जो है दोस्तों सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों सोडियम की मात्रा अच्छी होने के कारण ही पौधे में जो है अच्छा फूल आते हैं, पौधे की ग्रोथ होती है और पौधा भर भर के उसमें फल फूल और सब्जियां आते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा चीज़ है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वो चीज़ जो है आप महीने में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डन के सभी पौधे में, तो आपका गार्डन का जो पौधा है दोस्तों बहुत ही हरा भरा रहेगा और इस तरह गुच्छों में फूल खिलेंगे। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पौधे में इतने सारे जो है फूल आए हुए हैं और मेरे पौधे के ब्रांचें जो एकदम पूरे नीचे की ओर झुक गया है, ज़मीन में सट गया। आप देख सकते हैं पौधे में कितने सारे जो है फूल आए और कलियाँ भी बन रही है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं से किस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पौधे में और वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं सफ़ेद सा चीज़ ये है मीठा सोडा। जी दोस्तों ये मीठा सोडा ये हमारे किचन में अवेलेबल होता है और ये हमें फ्री में ही मिल जाता है। तो ये किचन में जितना कमाल का काम करता है दोस्तों उतना ही कमाल ये हमारे पौधे में भी काम करता है। दोस्तों अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, उसमें नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है या फिर आपके पौधे में फंगस लगी हुई है या फिर पौधे की मिट्टी में फंगस लगी हुई है, तो ये तीनों तरह से काम करता है दोस्तों। और इस खाद को आप 3 तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होता है दोस्तों इसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। दोस्तों इसमें तो सोडियम पाया जाता है और दूसरा दोस्तों बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी को भुरभुरी बनाती है और मिट्टी एकदम उपजाऊ हो जाती है और मिट्टी में किसी तरह का फंगस वगैरह नहीं रहने देती, चाहे आपके पौधे के ऊपर लगा हुआ है या तो फिर दोस्तों मिट्टी के अंदर। ये दोनों को बहुत ही जल्दी हटाता है और इस तरह से अगर पत्तियों में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और दोस्तों आपके पौधे में फूल फल बहुत ही जल्दी लगता है। और दोस्तों इसका अगर एक बार आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखना मिल जाता है। ये देखिए मेरा छोटा सा पौधा है लेकिन इसमें कितने सारे जो है मिर्च लगी हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पौधे को मेरे जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इस तरह ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे काले काले जो कीड़े होते थे दोस्तों वो कीड़े लग गए थे। अब पूरा पौधा मेरा जो है एकदम बेकार हो गया था, पत्तियां सब गिर गया था। लेकिन दोस्तों इस मीठे सोडे का मैं इस्तेमाल की उसके बाद से देख सकते हैं मेरे पौधे में फिर से ग्रोथ आई, पत्तियां आए और इसमें फल भी लग गए। और फल लगने के बाद दोस्तों इसमें दोबारा से जो है इसी तरह से फिर वही काले काले कीड़े आ रहे हैं, तो मैं सोची इसको मैं दोबारा से अब उसका इस्तेमाल करूंगी, तो इसके लिए मैं वीडियो भी बना के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों इस मीठे सोडे को आप 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं वो दिखाती हूँ आप 3 तरह किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तो दोस्तों आपको लेना है 5 लीटर पानी। ये देखिए इस तरह से एक बर्तन में आपको लेना है 5 लीटर पानी और 5 लीटर पानी में दोस्तों आपको लेना है भर के 1 चम्मच मीठा सोडा लेना है। तो मैं यहाँ 5 लीटर पानी ली हुई दोस्तों, उसी 5 लीटर पानी में मैं 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दे रही हूँ और आपको इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों इसे आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, मिर्च, टमाटर सभी पौधे में इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको डाल देना है मिट्टी में। ये देखिए जितने भी पौधे हैं सब में आपको डाल देना है। ये देखिए
मैं अपने मोगरे के पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरा मोगरा का पौधा अभी स्वस्थ रहेगा, इसमें किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो मार्च आते आते मेरे पौधे में भर भर के फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये देखिए। दूसरा आपको लेना है, आधा लीटर पानी लेना है आपको, और आधे लीटर पानी में आपको दोस्तों इतना ही लेना है, 1/4 चम्मच इसमें आपको भर के नहीं लेना है, 1 चुटकी जितना लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इतना लेने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से घोल लेना है। घोलने के बाद आपको एक स्प्रे बोतल में डाल लेना है, और ये देखिए इस तरह से आपको भर लेना। भरने के बाद दोस्तों आपको सभी पौधे में स्प्रे करना है। जो पौधा आपका बहुत ज़्यादा सूख गया है, उसमें एक भी अभी तक न्यू ग्रोथ नहीं आ रही, नई ब्रांचें नहीं आ रही है, तो उसमें आपको भर के स्प्रे करना है दोस्तों। और स्प्रे आपको हर 2 दिन के बाद एक बार करना है, ताकि पौधे में कितने भी कीड़े मकोड़े जो लगे हुए थे, फंगस लगी हुई थी, वो सारे दूर हो जाएगी और आपके पौधे में फिर से न्यू ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। और दोस्तों आपका पौधा अगर सूख रहा था तो वो तुरंत से ही कुछ ही दिनों में आपका पौधा जो है फिर से ग्रोथ चालू कर देगा। सूखा हुआ पौधा भी दोस्तों आपका जो है हरा भरा हो जाएगा। इस मीठे सोडे को इस्तेमाल करने से क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का पीएच बनी रहती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, और मिट्टी के अंदर में जो फंगस लगी हुई रहती है वो भी खत्म होती है, और मिट्टी का ऊपर जो पौधे में लगी हुई रहती है दोस्तों वो भी खत्म हो जाती है। और पौधा जो है दोस्तों कुछ ही दिनों में इस तरह से न्यू ब्रांचें निकलना चालू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी की जो पीएच मान बढ़ जाती है दोस्तों, उसका लेवल अच्छा हो जाता है, तो इसी के वजह से पौधे में न्यू ग्रोथ आना चालू भी हो जाती है, और फूल फल बहुत ही जल्दी लगने लगती है। और दोस्तों ये फ्री का खाद है, इसे हमें अपने किचन में ही मिल जाती है, तो इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए अपने पौधे में। कोई केमिकल वगैरह से तो अच्छा ही होता है, और पौधा भी आपका स्वस्थ रहता है। लेकिन दोस्तों आपका इसका क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखनी होगी, हमेशा कम ज़्यादा में बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो फिर आपके पौधे में ये खराबी कर सकता है, आपके पौधे को जला सकता है। इसीलिए दोस्तों इसकी मात्रा आपको हमेशा समझ के देना है। 5 लीटर पानी में आपको लेना है 1 चम्मच, और उसका कम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लीजिएगा, और अपने सभी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों मिट्टी में। डायरेक्ट आप इस तरह मिट्टी में भी भुरभुरा सकते हैं, तो आपको मिट्टी में ज़्यादा नहीं भुरभुराना है दोस्तों, 1 पिंच जितना ही आपको भुरभुराना है। इस तरह से ये देखिए, ज़्यादा आपको नहीं इस्तेमाल करना है। ये तो मैंने बताया दोस्तों गमले के बारे में। अगर आप ज़मीन में भी पौधा लगा के रखे हुए हैं तो ज़मीन में भी आप 1 से 2 चम्मच इस मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके एरिया में खारा पानी आ रहा है, आप खारे पानी का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं, तो आपको महीने में जो है 2 बार इस मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है दोस्तों, हल्की हल्की मात्रा में। और अगर आप मीठे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सभी पौधे में, तो आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कीजिएगा इस बेकिंग सोडा का। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया तीनों तरह यूज करके किस तरह से आपको यूज करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।